रायपुर पुलिस के द्वारा ऑनलाइन बेटिंग पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में ऑनलाइन बेटिंग के लिए जो खाते उपलब्ध कराए जाते हैं उसकी भी जांच पुलिस के द्वारा कुछ दिनों से की जा रही थी, पतासाजी की जा रही थी। इसी क्रम में 3 अपराध रायपुर पुलिस ने दर्ज किए हैं। थाना खमतरी में अपराध दर्ज किया गया, जिसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी मोहम्मद फरहान जो कि एक सीए है, वो लोगों को खाता खुलवा करके बेटिंग के लिए उपलब्ध करवाता था और उसके लिए फिर वो कमीशन लेता था। उनके ऑफिस से लगभग 14 लाख कैश भी बरामद हुआ है। काफ़ी सारी संख्या में पासबुक, एटीएम, 21 मोबाइल फ़ोन्स, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। उसमें कुल 8 आरोपियों को अरेस्ट किया है और भी उसमें आगे आने वाले समय में और लोगों की गिरफ्तारी होगी। इसी तरीके का एक ग्रुप थाना गुढ़ियारी क्षेत्र में काम कर रहा था, उन्हें गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। उसमें भी एक जीत नाम का व्यक्ति है जो कि सीए है और इसी तरीके का काम करता है। उनके ग्रुप में एक व्यक्ति है जो कि सिम बेचने का काम करता है। तो जब भी कोई व्यक्ति सिम लेने आता है तो उस वक्त जो अपने डॉक्यूमेंट्स वो व्यक्ति देता है तो उन्हीं डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके खाता खोलने का काम भी उनके द्वारा किया जा रहा था। तो इन 2 ग्रुप्स की में कुल 13 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें खाता खोलने वाले का जो सिस्टम है उसका खाता खोल करके बेटिंग में उपयोग करना और भी कुछ अवैध ट्रांजैक्शंस में उपयोग करना, इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा बेटिंग से ही संबंधित एक तीसरा केस दर्ज हुआ है, जिसमें थाना तेलीबांधा में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो दोनों व्यक्ति बेट भाई ऐप के नाम से और लेज़र बुक के नाम से ऑनलाइन बेटिंग का संचालन कर रहे थे। उन दोनों की भी गिरफ्तारी की गई है। जो खाते सीज किए गए उसमें कितने करोड़ का जो अभी तक खाते हम लोग की जानकारी में आए हैं, लगभग 60 से 70 खाते हैं। उनमें से 4 से 5 करोड़ का ट्रांजैक्शंस दिखाई दे रहा है और उसके अलावा और भी खाते हैं जिनकी हम लोगों को जांच करनी है। ये जो खाते हैं ये सब प्राइवेट खाते हैं या कोई सरकारी बैंक के भी कोई खाते इसमें मिले हैं? जो खाते हैं वो मोस्टली प्राइवेट बैंक्स के हैं, IDFC के हैं, कुछ येस बैंक के हैं और मोस्टली प्राइवेट बैंक्स के खाते इसमें पाए गए हैं। जो कारप्रणाली पे भी जांच की जाएगी या कुछ उस पे कार्रवाई करेंगे? चूँकि इन खातों में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिसको यदि देखा जाए बैंक वाले फॉलो करें तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जैसे वो लगते हैं। तो बहुत आसानी से खाते खुले। कई खाते ऐसे हैं जिसमें जो खाता धारक है उसकी जानकारी में भी नहीं कि उसका खाता खुला, तो उनका खाता किस प्रकार खुला, क्या इसमें बैंक कर्मियों की भूमिका है, इस पर भी पुलिस जांच करेगी। तो इसके अलावा अगर बात करें पिछली बार जो कार्रवाई हुई थी उसके कुछ मास्टरमाइंड फरार हैं, तो क्या उनके खिलाफ कोई लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है या करेंगे? जो कार्रवाई पिछले दिनों हुई थी जिसमें महादेव एप्लीकेशन से संबंधित कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुछ और लोग हैं जो कि फरार हैं, तो उनके घरों पे भी दबिश दी गई है, उनके ठिकानों पे भी पुलिस जाकर के चेक कर रही है। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनके विदेश भागने की संभावना को देखते हुए उनके विरुद्ध LOC के लिए भी जानकारी एकत्रित कर ली गई है और उनका LOC के लिए भी अगले हफ्ते प्रतिवेदन भेजा जाएगा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को।